बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अली सलमान जी टीवी के तमाम नाजरीन को जी स्पोर्ट्स में खुश आमदेद कहता है, जहाँ पीर से लेकर जुमेरात तक रोजाना रात 11:05 पर हम इस महफिल को सजाते हैं आपके लिए और बात करते हैं उस दिन खेले जाने वाले मैचेस के बारे में या उस दिन से जुड़ी स्पोर्ट्स की खबरों के बारे में। और आज पाकिस्तान स्पोर्ट्स के हवाले से एक ऐसा दिन है कि जहाँ बहुत सारी खबरें जो हैं वो जेर गर्दिश हैं और बहुत सारी खबरों के हवाले से आज हम आपको अपडेट भी करेंगे। हैदर अली का मामला इस वक्त सर फहरिस्त है कि जहाँ पे मैनचेस्टर में जो है उनके ऊपर इल्जामात लगाए गए हैं और उनकी अब जमानत हो चुकी है, लेकिन उसके बावजूद जो है वो उनके सितारे गर्दिश में हैं और यकीनी तौर पे हैदर अली की वजह से जो है वो पाकिस्तान का नाम भी इस वक्त पूरी दुनिया के जो मीडिया में वो लिया जा रहा है। इसके साथ साथ हॉकी के हवाले से भी कुछ खबरें प्रोग्राम में शामिल करेंगे, लेकिन सबसे पहले प्रोग्राम का फॉर्मेट आज की टॉप स्टोरीज। पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज के दरमियान पहला वनडे मैच कल खेला जाएगा। कौमी वनडे स्क्वाड का ब्रायन लारा क्रिकेट स्टेडियम में ट्रेनिंग सेशन, कोचेस के जेर निगरानी खिलाड़ियों ने नेट प्रैक्टिस में हिस्सा लिया। पाकिस्तान टीम इस सीरीज में अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेगी। तमाम खिलाड़ी अपनी बेहतरीन सलाहियतें दिखाने के लिए तैयार हैं। T20 सीरीज की जीत का मोमेंटम बरकरार रखने की कोशिश करेंगे मोहम्मद रिजवान। पाकिस्तान के खिलाफ सीरीज चैलेंजिंग होगी। वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करना हमारा हदफ है, हेड कोच डैरन सैमी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने क्रिकेटर हैदर अली को मुअत्तल कर दिया। हैदर अली मैनचेस्टर पुलिस के एक क्रिमिनल केस में शामिल तफ्तीश हैं। एशिया कप और फिर वर्ल्ड कप करीब आ रहा है। हमें एक सीनियर बैटर की जरूरत है। अगर मेरे पास इख्तियार होता तो बाबर आजम को कौमी T20 टीम में जरूर शामिल करता। वसीम अकरम ने एशिया कप से कबल बाबर आजम की T20 स्क्वाड में वापसी का मुतालबा कर दिया। कौमी विमेंस टीम की कप्तान फातिमा सना को ICC कोड ऑफ कंडक्ट के खिलाफ वर्जी पर वार्निंग। फातिमा सना को कंडक्ट के खिलाफ वर्जी पर एक डीमेरिट पॉइंट दिया गया। पाकिस्तान विमेंस क्रिकेट टीम कल आयरलैंड के खिलाफ दूसरा T20 खेलेगी। खिलाड़ियों की ग्राउंड में भरपूर प्रैक्टिस। हमारी जगह बांग्लादेश को दावत देने का हमें इल्म नहीं। एशिया कप में शिरकत के हवाले से हतमी फैसला नहीं हुआ। एशिया कप के लिए भारत जाने या ना जाने का फैसला हुकूमत को करना है, तारिक बुख्ती। फीफा ने विमेन फुटबॉल की नई आलमी रैंकिंग जारी कर दी। पाकिस्तान विमेन फुटबॉल टीम की आलमी रैंकिंग में 3 दर्जा तरक्की। पाकिस्तान विमेन फुटबॉल टीम 154वें पोजीशन पर आ गई। अंडर 17 AFC एशियन कप 2026 क्वालिफायर के ड्रॉज का ऐलान। क्वालिफायर्स में 7 ग्रुप में 38 टीमें हिस्सा लेंगी। पाकिस्तान अंडर 17 फुटबॉल टीम ग्रुप बी में शामिल। अमेरिका में जारी वर्ल्ड स्कूल चेस चैंपियनशिप खत्म। कौमी टीम चैंपियनशिप में टॉप 10 में जगह ना बना सकी। पंजाब में स्पोर्ट्स फेस्टिवल्स के इनेकाद का फैसला। स्पोर्ट फेस्टिवल्स महकमा तालीम और महकमा खेल के इश्तराक से मुनक़्क़द किए जाएंगे। साबिक़ क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ से कोचिंग की खिदमात ली जाएंगी। जी नाज़रीन, ये थी आज की टॉप स्टोरीज़ और टॉप स्टोरीज़ में आपने तारिक बुख्ती साहब का स्टेटमेंट भी देखा और इसी हवाले से पाकिस्तान हॉकी के मामलात से हवाले से गुफ्तगू करने के लिए इस वीडियो लिंक पे हमें ज्वाइन किया मुश्तबा हसन ने और मुश्तबा से हम बात करेंगे और उनसे जानेंगे कि इस वक्त जो इंडियन मीडिया दावे कर रहा है कि बांग्लादेश ने जो है वो खेलने से मना कर दिया, साथ साथ पाकिस्तान ने भी जो है वो एशिया कप के लिए जाने से मना कर दिया, इन दोनों चीज़ों में कितनी सदाकत है और साथ साथ जो है वो पाकिस्तान हॉकी की जो तैयारियाँ हैं वो किस नहज पर हैं, ये सब जानेंगे मुश्तबा हसन से और मालूम करते हैं कि जनाब इस हवाले से कितनी सदाकत है भारतीय दावों में। जी मुश्तबा, अपडेट कीजिएगा, कितनी सदाकत कितनी सच्चाई है भारतीय मीडिया के और भारतीय जो इंडियन हॉकी फेडरेशन है उनके दावों में। जी सलमान, बिल्कुल आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि भारत का जो प्रोपेगेंडा एक दफ़ा फिर नाकाम हुआ है। बांग्लादेश क्रिकेट ज़राए हॉकी ज़राए से जब हमारी बात हुई, अभी कुछ देर पहले हमारे, क्योंकि मैं कुछ अर्सा पहले बांग्लादेश में सीरीज़ कवर करने गया तो वहाँ पे बांग्लादेश के कुछ सहाफ़ियों से हमारी जब गुफ्तगू हुई आज, तो उन्होंने यही बताया कि बांग्लादेश को इस वक्त तक कोई भी ऑफिशियल जो दावतनामा है वो वसूल नहीं हुआ और भारत की जानिब से ये सिर्फ एक साजिश है, सोची समझी साजिश है, जैसे हमेशा से भारत करता आ रहा है। इस मरतबा भारत अपनी जाल में फंस चुका है, जैसे भारत करता आ रहा था इस दफ़ा सेम वही चीज़ पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ कर दी है। अभी तक क्योंकि अब कुछ ही टाइम बाकी है, कुछ ही दिन बाकी हैं एशिया कप हॉकी शुरू होने में, लेकिन पाकिस्तान ने अभी तक बाज़ाब्ता तौर पर ना शिरकत की तस्दीक किया, ना ही तरदीद किया कि वो पाकिस्तान हॉकी टीम को नहीं भेजेगा। अभी भारत इस वक्त कन्फ्यूजन के शिकार है और इस कन्फ्यूजन को उन्होंने दूर करने के लिए अपनी तरफ से एक गेम कह लें, गेम प्लान कह लें या उनको साजिश कह लें कि उन्होंने बांग्लादेश को पाकिस्तान के इनकार से पहले ही
ही दावत दे दी है। उन्होंने अपना बैकअप कह लें, उनको बैकअप तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, या ये कह लें कि पाकिस्तान हॉकी टीम को उनके जवाब को जो है वो उनको किसी हद तक ये तसल्ली हो चुकी है कि पाकिस्तान जो हॉकी है वो खेलने नहीं जाएगा। ना सिर्फ ये एशिया कप बल्कि आगे जूनियर वर्ल्ड कप है, उसके हवाले से भी खबरें आ रही हैं कि भारतीय हुकाम है उन्होंने इस बात का तस्दीक किया कि पाकिस्तान हॉकी टीम जो है वो जूनियर वर्ल्ड कप में भी शिरकत नहीं करेगी। इसके अलावा अगर हम बात करें पाकिस्तान हॉकी की, तो पाकिस्तान अपनी एक मुश्किलात में शिकार इस वक्त। एक तरफ राना मुजाहिद साहब का बयान कि पाकिस्तान को जो हॉकी फेडरेशन को जो 70 करोड़ देना है वो डायरेक्ट ना दिए जाएंगे बल्कि खिलाड़ियों को दी जाए। दूसरी जानब एशिया कप का मामला पाकिस्तान के सर पर है। इसके अलावा प्रो लीग में शिरकत का मामला भी पाकिस्तान के सर पर। तो पाकिस्तान हॉकी टीम इस वक्त ऑलरेडी बहुत से तनाज़ात में घिरी हुई है और भारत की जानिब से आज एक और कोशिश की गई कि किसी तरह पाकिस्तान हॉकी टीम से प्रेशर डाला जाए कि अगर वो नहीं आ रहे तो इस बात की कंफर्मेशन कर दीजिए। लेकिन पाकिस्तान हॉकी टीम ने भी, पाकिस्तान बोर्ड ने भी यही फैसला किया कि जैसे भारत एंड टाइम तक बिल्कुल तलवार लटका के रखता है कि हम आएंगे, हम नहीं आएंगे, आएंगे नहीं आएंगे, इसी तरह पाकिस्तान ने भी ये तो आपने हॉकी के हवाले से आगाह कर दिया। लेकिन जरा बताएगा कि इसमें बड़ा एक भौचाल आया हुआ है पाकिस्तान में बिलखुसूस इस हवाले से, क्योंकि पाकिस्तान की शाहीन टीम गई थी इंग्लैंड और वहां पे जो हैदर अली का जो मामला है वो इस वक्त जो है वो टॉक ऑफ द टाउन बना हुआ है। हैदर अली के हवाले से बताइएगा क्या ये मामला है और क्या तफसीलात है इस हवाले से। जी सलमान, बिल्कुल इंतहाई अफसोसनाक वाक़या 2010 के बाद एक मरतबा फिर पाकिस्तान क्रिकेट टीम मुश्किलात के शिकार है। यहाँ पे हैदर अली जो है पाकिस्तान के इस बार मुतनाज़ शिकार हुए हैं। हैदर अली की जो खबर इतलात आ रही हैं बरतानी मीडिया के मुताबिक, किसी की शिकायत पर हैदर अली को ग्रेटर मैनचेस्टर पुलिस ने तहकीकात के हिरासत मिली, उसके बाद तहकीकात के लिए मैनचेस्टर में उनको शिफ्ट कर दिया। और 3 अगस्त का ये वाक़या है जब हैदर अली पाकिस्तान शाहीन टीम के साथ हमरा मैच के दौरान खेल रहे थे। उसके बाद मैच जब ख़त्म हुआ तो उनको ग्राउंड से ही गिरफ्तार कर लिया गया और इब्तदाई इतलात के मुताबिक जो है हैदर अली पर किसी बरतानी मीडिया के मुताबिक किसी लड़की के इल्ज़ाम के बाद उनको हिरासत में लिया गया। सलमान, यहाँ पे आपको वाज़ेह कर दूँ कि पाकिस्तान पुलिस नहीं है बल्कि ये बरतानी की पुलिस है, तो यकीनी तौर पर ठोस शवाहिद और काफ़ी तहकीकात के बाद ही इन पर इल्ज़ामात सामने आए हैं और इसके बाद इन्होंने तहकीकात में शामिल किया गया है। इसके अलावा अगर हम बात करें PCB की, तो PCB ने हैदर अली को तमाम तर क्रिकेट से मुअत्तल कर दिए। इस वक्त उनको किसी भी तरह की क्रिकेट खेलने पर पाबंदी आयद कर दी है, क्योंकि जब तक चीज़ें सामने नहीं आती तहकीकात। मुश्तबा में अपडेट करते हैं इस हवाले से, लेकिन जो ताज़ा वो ये जनाब कि हैदर अली की ज़मानत हो चुकी है। बैरिस्टर मोइन जो है वहाँ पे उनका केस को प्लीट कर रहे हैं और साथ साथ जो पाकिस्तानी सफारत खाना है वो इस हवाले से भरपूर मावनत भी फराहम कर रहा है। लेकिन साथ साथ हैदर अली को ये ताकीद भी की गई है कि जनाब वो अगले 2 हफ्ते के बाद एक दफ़ा फिर जो है वो उनसे जो है वो पूछगछ की जाएगी, उनको एक दफ़ा फिर अगले 2 हफ्ते के बाद जो है वो तलब किया जाएगा। तो ये तफसीलात थी जनाब हैदर अली के मामले के हवाले से। ब्रेक लेके वापस आएंगे। अब तो हमारे साथ मौजूद होंगे पाकिस्तान हॉकी टीम के कोच ताहिर जमान साहब, उनसे जानेंगे कि पाकिस्तान हॉकी टीम की तैयारी है इस वक्त किस नहज पर है। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले मुश्तबा हमें अपडेट कर रहे थे पाकिस्तान हॉकी और हैदर अली के मामला तक के हवाले से। और इस वक्त मुझे पाकिस्तान हॉकी के एक बहुत बड़े नाम ने ज्वाइन किया है और जिनका नाम न सिर्फ पाकिस्तान में बतौर प्लेयर बल्कि बतौर कोच भी जो है वो पाकिस्तान से बाहर भी बहुत ही इज्जत और तकरीम के साथ लिया जाता है और इनको बहुत ही हाई प्रोफाइल कोच के तौर पर पूरी दुनिया में जाना जाता है। और क्यों ना हो, क्योंकि इनकी कोचिंग में पाकिस्तान हॉकी जो है जिस तरह से खेल रही है, जिस तरह पाकिस्तान हॉकी में बेहतरी नजर आ रही है, वो यकीनी तौर पर सबके सामने ही है। ताहिर जमान साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं, हॉकी स्टार और पाकिस्तान के कोच जिनको हम शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम ताहिर जमान साहब। वालेकुम सलाम अली भाई। सर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। ये बताइए कि इस वक्त कैसी तैयारियां चल रही हैं, क्योंकि इस वक्त सीजन तो ऑफ है लेकिन बहरहाल मुझे उम्मीद है कि इस वक्त आपकी जो कोचिंग है वो जारी होगी और प्लेयर्स को आप सिखा रहे होंगे। हमने वर्क फ्रॉम होम का फॉर्मूला था, ग्रुप के थ्रू हमने प्रोग्राम दिया हुआ था लड़कों को। फिर ये एक डोमेस्टिक टूर्नामेंट रिसेंटली लाहौर में हुआ, बड़ा जबरदस्त टूर्नामेंट हुआ, राना जहीर मेमोरियल का 2nd एडिशन था, जिसमें सारे हमारे जो पाकिस्तान के सीनियर और जूनियर लेवल के प्लेयर्स हैं उन्होंने अपनी अपनी क्लब्स और डिपार्टमेंट से पार्टिसिपेट किया है। अभी परसों ही उसका फाइनल हुआ है, तो ये अच्छी एक एक्टिविटी हो गई है। अब दोबारा से 1 हफ्ते की उनकी कोई रिकवरी फेज होगा, जब वो रिकवर कर लेंगे तो फिर हम प्लान कर रहे हैं कि 14 अगस्त के बाद दोबारा से सेंट्रलाइज ट्रेनिंग सेशन शुरू करवाया जाए। हम अपनी तैयारियों में हैं और कोशिश कर रहे हैं कि जितना भी लड़कों को प्रैक्टिस में इन रखें, मेंटली तौर पर तैयार रखें, वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है।
अच्छा, हॉकी प्रो लीग के हवाले से क्या तफसीलात हैं कि क्या पाकिस्तान को जो है वो उस पर शिरकत कर रही है, नहीं कर रही? क्योंकि जिस तरह से न्यूजीलैंड ने मना किया, पाकिस्तान ने क्वालिफाइंग राउंड के मैचेस खेले थे, ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी, उसका हम सब की तो बतौर पाकिस्तानी ये दुआ है और ख्वाहिश है कि पाकिस्तान प्रो लीग में शिरकत करे। लेकिन आप इस हवाले से और फेडरेशन इस हवाले से क्या सोच रही है? अली भाई, पहले तो आपकी दुआएं और आपकी ख्वाहिशें अल्लाह करे पूरी हो जाएं, हमारी भी, क्योंकि यही ख्वाहिश है और दुआ है कि पाकिस्तान हॉकी टीम जो है वो प्रो लीग में पार्टिसिपेट करे। मैं समझता हूं कि हमें अगर दुनिया में पाकिस्तान की जो हॉकी की लेगेसी है उसको वापस लाना है, टॉप की टीमों में आना है, तो ये जो मुश्किल सफर है, ये जो बम्पी राइड है, इसको हमें ज्वाइन करना पड़ेगा। ये मुश्किल रास्तों से गुजरे बगैर आसानियां नहीं आ सकती, ये एक ऐसी ही मिसाल है। तो प्रो लीग में खेले बगैर हम दुनिया की टॉप टीमों से मुकाबले के ऊपर नहीं आ सकते। ये एक विंडो क्रिएट हुई है और मुझे लगता है कि ये हर लिहाज से, मैं इस वक्त पाकिस्तान हॉकी टीम का हेड कोच हूं, फिर भी मेरी ये कोशिश है और ख्वाहिश है, अगर मैं ना भी होता, कोई और भी कोच होता, तो मैं इसी चीज के ऊपर असरार करता और जोर देता कि पाकिस्तान हॉकी टीम को डेफिनेटली प्रो लीग में जाना चाहिए और खेलना चाहिए। और मुझे उम्मीद है गवर्नमेंट इसके ऊपर जो है, हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है उसको कंसिडर कर रही है और हम अच्छे की उम्मीद कर रहे हैं कि जल्दी पाकिस्तान हॉकी टीम को, पाकिस्तान हॉकी लवर्स को ये खुशखबरी कब तक ये टाइम है इसमें डेडलाइन कब तक की, कब तक उनको जो है वो कंफर्मेशन दे सकते हैं? ये 12 अगस्त तक हमारे पास डेडलाइन थी और इनिशियली फेडरेशन जो सोच रही थी कि अगर ये फैसला पहले ही हो जाता है, हमें उम्मीद है तो इंशाल्लाह बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो फिर शायद इसको मजीद हम टाइम को बढ़ाने के लिए दरखास्त करेंगे। पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन के सदर और सेक्रेटरी ऐसा सोच रहे हैं। अच्छा, जाते जाते मुझे ब्रेक पे आना ही बताइएगा कि अब एशिया कप खेलने के लिए पाकिस्तान की हॉकी टीम शायद गवर्नमेंट की जो इजाज़त है उससे उसकी मशरूत है, शायद ना जाएं हम, लेकिन अगर पाकिस्तान हॉकी को अगर टीम को अगर बाहर भारत से खेलने का मौका मिलता है तो क्योंकि पाकिस्तान और भारत के जो मुकाबले वो हमेशा से लाइमलाइट में रहते हैं, किस हद तक हमारी तैयारी है? क्योंकि हम सबसे हारना पसंद करते हैं, भारत से हारना पसंद नहीं करते। बिल्कुल ऐसा ही सूरत हाल है, लेकिन हम हर लिहाज से तैयार हैं। जैसे मैंने आपके प्रोग्राम के शुरू में जब बताया है कि डोमेस्टिक टूर्नामेंट के बाद अभी एक ब्रेक दी है लड़कों को, वो रिकवरी बड़ी इंपॉर्टेंट होती है क्योंकि आपका एंड्योरेंस लेवल बड़ा नीचे चला जाता है जब आप 5-6 टूर्नामेंट के मैचेस खेलते हैं। तो रिकवरी के बाद दोबारा से हमने 14 अगस्त के बाद सेंट्रलाइज ट्रेनिंग इंशाल्लाह शुरू कर देनी है और इससे पहले भी घरों से काम कर रहे थे लड़के, उनको स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग का प्रोग्राम भी दिया हुआ था। तो हमने हर लिहाज से अपनी तैयारी रखनी है, बाकी जो भी पाकिस्तान हॉकी फेडरेशन का फैसला होगा, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का फैसला होगा, हम उसके साथ चलेंगे इंशाल्लाह। लेकिन हर लिहाज से हम तैयार हैं, अगर कहीं भी खेलने का मौका मिलता है तो हम तैयार हैं उसके लिए। थैंक यू सो मच ताहिर जमान साहब। इसी तरह से उनका नाम इस तरह खेलते हुए रोशन करते थे अपनी उम्दा ड्रिलिंग के जरिए, डॉजिंग के जरिए, स्पीड के जरिए, अपनी स्किल्स के जरिए, महारत के जरिए, इसी तरह पाकिस्तान का नाम अपनी कोचिंग के जरिए भी जो है वो बुलंद करते रहिए। पाकिस्तान का सब जलाली परचम जो है वो बुलंद करते रहे, पाकिस्तान का नाम जो है वो रोशन करते रहिए। इस वक्त हम लेंगे ब्रेक और जब ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो हमारे साथ मौजूद होंगे टेस्ट क्रिकेटर आमिर नज़ीर। और आमिर नज़ीर क्यों होंगे हमारे साथ आज के शो में, ये हम आपको बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक पर जाने से पहले ताहिर जमान साहब हमारे साथ मौजूद थे और अब हमें ज्वाइन करेंगे पाकिस्तान के फॉर्मर टेस्ट क्रिकेटर आमिर नज़ीर साहब। उनसे हम बात करेंगे पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान अपकमिंग जो कल से जो सीरीज़ का आगाज़ हो रहा है जिसमें वनडे सीरीज़ खेली जाएगी। लेकिन पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान अब तक कितने मैचेस खेले गए उस पर पहले एक निगाह डालते हैं कि पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान मजमूई तौर पर अब तक जो मैचेस खेले गए उनकी तफसील आपके सामने स्क्रीन पर कि 137 मैचेस अब तक दोनों टीमों के दरमियान वनडे इंटरनेशनल में खेले गए। 63 में पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की, 71 में वेस्ट इंडीज़ को फतह हासिल हुई और 3 मैचेस जो है वो टाई पर खत्म हुए। तो ये हेड टू हेड है पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ की टीमों के दरमियान। 1977 में पाकिस्तान वेस्ट इंडीज़ के दरमियान जो है वो सॉइल पे पहला मैच खेला था, लेकिन जनाब पाकिस्तान को पहली फतह हासिल करते करते कई साल बीत गए। आज हमारे साथ आमिर नज़ीर साहब शो में मौजूद हैं, उनको हम शो में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम आमिर नज़ीर साहब, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम अली भाई, मैं ठीक ठाक, आप ठीक ठाक है? स्मार्ट हो गए आप? मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूं। आपका हुस्न नजर है सर। आप आज हमारे शो में मौजूद हैं, लेकिन शायद आपको भी नहीं पता होगा कि आज हमने आपको अपने शो में क्यों मदऊ किया है, क्योंकि हमारे शो में जो भी कोई गेस्ट होते हैं तो उसकी कोई ना कोई उस दिन के हवाले से जो है कोई ना कोई याद होती है, कोई ना कोई स्पेशलिटी होती है जिसकी वजह से हम अपने शो में उनको मदऊ करते हैं।
आज हम आपको इसलिए अपने शो में मदऊ कर रहे हैं कि कल पाकिस्तान और वेस्टइंडीज की टीमों के दरमियान ब्रायन लारा क्रिकेट स्टेडियम में मैच खेला जाएगा। और आमिर नजीर साहब वो शख्सियत है कि पाकिस्तान ने 1977 में पहली मरतबा वेस्टइंडीज में वनडे मैच खेला, लेकिन पहली फतह हासिल करते करते पाकिस्तान 1993 तक जा पहुंचा और 27 मार्च 1993 को पाकिस्तान ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पहली मरतबा कि उनकी सरजमीन पे वनडे इंटरनेशनल में कामयाबी हासिल की। गुज़िश्ता 7 मैचेस में पाकिस्तान को शिकस्त हुई थी और जो 8वां मैच वेस्टइंडीज सॉइल पर खेला गया जिसमें आमिर नजीर साहब खेले और वो नदीम खान का डेब्यू वनडे इंटरनेशनल मैच था, वहां पे पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की और हमारे बहुत ही अपने आमिर नजीर साहब ने, जहां ब्रायन लारा स्टेडियम में कल मैच खेला जाएगा, ब्रायन लारा की विकेट हासिल की, डेस्मंड हेंस को आउट किया। इसलिए आज आमिर नजीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो आमिर भाई, ये चीज याद थी आपको? अली भाई बहुत शुक्रिया आपकी मोहब्बत का, जैसे आप मेरा तारुफ कराते हैं, जिस तरह मुझे अपने प्रोग्राम में बुलाते हैं, आपकी बहुत मेहरबानी। आपका टीम का भी शुक्रिया। देखिए भाई, बात जब 1994 में क्रिकेट का माहौल और था, उनके बड़े नाम थे, जैसे आपने कहा लारा, रिचर्डसन, कार्ल हूपर, एम्ब्रोज, कोर्टनी वॉश, ठीक है, डेस्मंड हेन, लोगी, ये वो न थे। आजकल के बच्चे भी उनके पास खड़े होना तो उठे भाग जाएंगे। यानी कि वो क्रिकेट थी भाईजान। उस वक्त हमारा वसीम भाई, वकील, मुशी भाई, हम सब इस तरह के, हमारी बहुत तगड़ी टीम थी। मगर वेस्ट इंडीज खेलना और वहां पे सीरीज जीतना, ये बहुत बड़ी क्षण थी। यंगस्टर जो वहां पे बॉलिंग हुई के सामने, और अल्लाह पाक ने मुझे उस मैच में ट्रिनिडाद में डेब्यू हुआ था वनडे का, क्योंकि जमीका पहले आगे भाई अनफिट हो गया था, खेला था ट्रिनिडाद में। मेरे पहली मैच में हैट्रिक हो गई थी, जलाल मैं देख सकता था, मगर वो हालांकि मगर जो अभी हमारी टीम जो रिसेंटली पाकिस्तान गई है, अब वो पिचेस का म्यार नहीं है, अब वो फास्ट बॉलिंग नहीं है, वहां भी अब ऐसे बैट नहीं है। पता है कि एक ओवर में वेस्ट काली आंधी के नाम से होती थी, मगर अब जो वेस्ट इंडीज टीम है वो बिखरी हुई है। वो एक गुलदस्ता बंदा होता है ना, वो बिखरा हुआ एक गुलदस्ता है। मगर ये है कि मुझे वेस्ट इंडीज की क्रिकेट को इतना अरूज था, वो वहां कैसे डिक्लाइन पे गई। बहरहाल हमारी टीम अब वहां पे गई हुई है, मेरी बेस्ट विशेष है जी उसके लिए। अब देखते हैं कि ब्रायन लारा जो स्टेडियम है वहां पे पिचेस कैसी हैं और हमारी टीम कैसे परफॉर्म करती है। लेट्स सी टुमारो इंशाल्लाह। बिल्कुल। और ये दोनों टीमों के लिए आमिर भाई, ये जो सीरीज़ है बड़ी इंपॉर्टेंट ये सीरीज़ है, क्योंकि पाकिस्तान आपको मालूम है कि इस वक्त जो है उतनी अच्छी क्रिकेट नहीं खेल रहा। क्योंकि हम जीत जरूर रहे हैं, लेकिन ये पाकिस्तान का ब्रांड नहीं है, पाकिस्तान का स्टैंडर्ड नहीं है, पाकिस्तान का मेयार नहीं है। दूसरी तरफ एक बड़ी हैरत की बात है कि सीरीज़ एक ऐसी सीरीज़ खेली जा रही है कि जिसमें हमारी टीम का जो कोच है वो फॉरेन है, माइक हैसन, जबकि वेस्ट इंडीज़ की टीम का जो कोच है वो पाकिस्तानी है, डैरन सैमी, जिसको हमने पाकिस्तान की नेशनलिटी दी हुई है। तो क्या आपको लगता है कि डैरन सैमी ने कहा है कि जनाब हमारे लिए बड़ी इंपॉर्टेंट ये सीरीज है, क्योंकि अगर इस सीरीज में वेस्ट इंडीज अच्छा परफॉर्म नहीं करता, उसके रैंकिंग पॉइंट कम हो जाएंगे और फिर से क्वालिफाइंग राउंड के मैचेस खेलने पड़ेंगे अगले वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई करने के लिए। तो कितनी इंपॉर्टेंट है वेस्ट इंडीज के तनाजुर में, पहले बताइएगा, फिर मैं पाकिस्तान के पर्सपेक्टिव से बात करूंगा। देखिए भाई, बात है पाकिस्तान की हर सीरीज इंपॉर्टेंट है। मैं क्यों वेस्ट इंडीज की इंपॉर्टेंट ना कहूं, मैं क्यों बांग्लादेश का हारे। हमारे लिए हर चीज जैसा, लेकिन 9वीं पोजीशन में हम स्टैंड कर रहे हैं T20 के अंदर, इसमें भी हम इतने नंबर होना चाह रहा है। ये अगर हमने अपनी रैंकिंग करनी है, कोई महान ओलंपिक्स में हमारा एक रोला पड़ा हुआ जी, जो टॉप 6 टीम होंगी। देखिए उन्होंने बैक टू बैक वहां पे डिफीट मिली है। ऑस्ट्रेलिया हार, हालांकि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ उनकी बड़ी परफॉर्मेंस थी, 200 वो करवा लेते थे। माइक सन है कोच है, उसने T20 का एक सीरीज तो जिता दी है। अब ये है कि वनडे में बाबर, नसीम शाह, रिजवान की वापसी, ये देखते हैं ये कैसे उनसे काम। दोनों टीमों की ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मगर पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है कि एशिया कप आने से पहले अच्छा कॉम्बिनेशन बन जाए, हमारी टीम एक अच्छा फ्रेमवर्क में टीम का वो जो का कमीशन है वो लॉट में आके फतवा आ सके। आप क्या समझते हैं कि बाबर आजम के लिए सीरीज कितनी इंपॉर्टेंट है? क्योंकि बाबर आजम के लिए कहा जा रहा है कि उनको एशिया कप में शामिल किया जाएगा, T20 स्क्वाड में उनको फखर जमान की जगह शामिल किया जा सकता है। तो क्या बाबर आजम अपने गेरस तब्दील करते हुए नजर आएंगे? और खबरें ये भी आ रही हैं कि शायद वो इनिंग का आगाज करें और अब्दुल्ला शफीक नंबर 3 पे खेलें।
यार देखो अली भाई, इसमें कोई डाउट नहीं है, हम बाबर उसने बड़ा परफॉर्म किया हुआ, हमारा कप्तान भी रहा है, उसने बड़े 100 भी बड़े और भी ब्रेक किया, इसमें कोई दुआई नहीं। देखें, थोड़ी माफी चाहता हूँ, आपने उसको T20 से किया ना। अब मैं टू बी ऑनेस्ट सच्ची बात बताऊंगा, क्योंकि मैं क्रिकेटर हूं, मैं वो दिखने वाली बात नहीं करूंगा, क्योंकि आप भी माशाल्लाह बड़े समझे सुलझे हुए आप एंकर है, मुझे एक में तो पकड़ लेंगे। अगर बाबर आजम की T20 में जगह अभी नहीं बनती तो नहीं बननी चाहिए। क्यों नहीं बनेंगे? अगर फिट हो जाता है तो आप देखें, आपके पास फरहान है, हसन नवाज है, ठीक है, फिर वो जनाब फरजमान है, ये 4 से प्लेयर हैं जो T20 में तबाहकुन आपको ना ये करके दे सकते हैं। अगर तो बाबर आजम, आज वसीम भाई ने कहा जिसको वन डाउन में खिलाया जाए, भाई वो वन डाउन में क्या खेलता है? जब आपके पास लॉर्ड में 4 ऐसे प्लेयर हैं, 5 आपका वो सलमान अली आ गया है, आपके तो जगह नहीं बनती। मसला ये है कि अगर हम एक टीम को करना रहे हैं तमाम यंग के साथ, तो फिर हमें उसकी जगह पे उसको मोहम्मद को लेना चाहिए, फिर तो हमें इरफान खान नियाजी को लेना चाहिए, हमें शाम हुसैन को लेना चाहिए, फिर जहांदार को लेना चाहिए। कल मैं शो में बात करता आमिर भाई, कल भी मैं बात कर रहा हूं, बल्कि मैं अपनी प्रोडक्शन टीम से मैं भी कहूंगा कि आमिर भाई की आवाज में थोड़ी डिस्टॉर्शन है। अगर आप इनको टेलीफोन लाइन पे ले लें, अगर टेलीफोन लाइन पे लें तो शायद ज्यादा इनकी जो है वो हमें ज्यादा बेहतर तरीके से डिलीवर हो सकेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा शायद इनके इंटरनेट का इशू है। क्योंकि आमिर नजीर साहब जो बात कह रहे हैं कि अगर बाबर आजम की टीम में जगह नहीं बनती है तो जबरदस्ती बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, और उन्होंने भी कुछ नाम लिए हैं, और कल भी मैंने कुछ नाम लिए थे कि जनाब ख्वाजा नाफे जैसा प्लेयर मौजूद है आपके पास जो T20 का ब्रांड बन सकता है, मां सदाकत जैसा प्लेयर मौजूद है जो T20 का ब्रांड बन सकता है। इसके अलावा जिस तरह भी आमिर नजीर साहब ने कहा कि और भी कई ऐसे प्लेयर हैं, शाहजेब खान है जो अंडर 19 की प्रोडक्ट है, इसके अलावा आपके हुरैरा जैसा प्लेयर है जो टॉप ऑर्डर में खेल सकता है, और भी बहुत सारे ऐसे प्लेयर हैं, फसी हैं जो केआरएल से खेलते रहे, 2 साल पहले उनको बेस्ट एमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड मिला था। तो और भी कई ऐसे प्लेयर हैं कि जो T20 में इस गैप को फिल कर सकते हैं। तो अगर बाबर आजम की जगह नहीं बनती है तो जबरदस्ती फिर उनको जगह बनाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए, और यही आमिर नजीर साहब भी बात कर रहे हैं। आमिर नजीर साहब यकीनी तौर पर इनकी आवाज में थोड़ी सी जो है वो डिस्टॉर्शन आई है, क्योंकि शायद इंटरनेट का इनका इशू है, और मेरी जो टीम है वो कोशिश कर रही है कि हम इनको टेलीफोन लाइन पे ले सकें, और ताकि इनका मौक़िफ़ जो है वो सही मायनों में सामने आ सके। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, जरा आमिर भाई से मजीद गुफ्तगू करेंगे, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आमिर नजीर साहब हमने हमें ज्वाइन किया। आमिर भाई, आप गुफ्तगू कर रहे थे, वो आपकी आवाज सही पहुंच नहीं पा रही थी, और आपका मौक़िफ़ जो मुझ तक ये पहुंचा वो ये था कि बाबर को जबरदस्ती टीम में शामिल नहीं करना चाहिए। क्या यही बात कह रहे थे आप? देखिए, जबरदस्ती की बात नहीं करी, लेकिन बाबर आजम ऑलवेज टीम का हिस्सा है। वो चाहे तीनों फॉर्मेट का वो फर्स्ट चॉइस है, मगर जो हम एक टीम को बिल्ड करना चाह रहे हैं, हम यंगस्टरों को आगे लेके आना चाह रहे हैं। जैसे साहब फरहान ने 3 मैचेस खेले हैं, तीनों में उसने 50 करके तीनों मैच जीते हैं। हसन नवाज है आपके पास, फिर फहर जमान है, फिर साइम अयूब है, 4 नंबर T20 में भजन एक ही चर्चा कभी होता है। अगर ये 4-5 ने नहीं करना तो फिर हमें 11 का क्या फायदा है? लेकिन अगर फखर नहीं है आमिर भाई, अगर आमिर नजीर साहब अगर फखर नहीं है तो फिर उनकी जगह आप किसको समझेंगे कि बाबर आजम की जगह होना चाहिए? क्योंकि फखर की जगह तो बाबर की बात की जा रही है। नहीं, फहर के बाबर अगर भी नईम का है जो PSL में फॉर्म किया, यंग लड़का है, उसको पता तो नहीं स्पार्किंग नहीं खेल सकता है। हसन नवाज टाइप का वो प्लेयर है, सादा फरहान जैसा है। फिर आपके पास जनाब अभी आप नाफे की बात कर रहे हैं, नाफे है, फिर उसके बाद इरफान खान नियाजी है, पाकिस्तान क्रिकेट उसमें इतना इन्वेस्ट कर चुका है, बहुत ब्रिलियंट फील्डर है, वो अच्छा बैटर है, अच्छे नंबरों का, और 4-5 बैट्समैनों ने T20 में काम करता है। भाई ये सारी टीम के लड़के नहीं करते, जो बॉलिंग का शोभा बॉलिंग का काम करे, जो 5 नंबर तक बैटिंग करे, ये नहीं सकती, तो हमें किसी की जरूरत नहीं है। बहरहाल देखें, बाबर आजम ब्रांड है, बाबर आजम नाम है, उसमें तो कोई शक नहीं है ना कि वो एक ब्रांड है। लेकिन जरा मुझे ये बताइएगा कि वसीम अकरम साहब का जो स्टेटमेंट आया कि अगर मेरे इख्तियार में होता तो बाबर आजम को T20 की टीम में शामिल करता और वर्ल्ड कप के स्क्वाड का हिस्सा बनाता। आपको याद होगा ये वही वसीम अकरम साहब हैं कि जब ये प्रेसिडेंट थे कराची किंग के तो 10 में से 9 मैच कराची किंग हारी थी, और बिलाखिर इनको बाउंड्री लाइन पे जाके बाबर आजम को समझाना पड़ा था, और एक मैच जो जीते थे वो भी मीर हमजा की उम्दा बॉलिंग की वजह से जीते थे। उसके बावजूद भी आप समझते हैं कि वसीम अकरम साहब का स्टेटमेंट सही है कि बाबर आजम को T20 की टीम का हिस्सा होना चाहिए?
यार देखिए, वसीम भाई मेरे बड़े भाइयों की तरह है, उनकी मैं ऑलवेज रिस्पेक्ट करता हूँ। उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, जो हालात है वो कह रहे हैं जी बाबर आजम कि आपके पास और चॉइस है क्या? अब वो बाबर आजम तो वो ब्रांड है ना, वो उसको कहते हैं यार ये स्ट्राइक 120 सीज वाला है। अब लोग कहते हैं जी हमें 200 स्ट्राइक रेट वाले लड़के चाहिए, तो आप उसको लुक फॉरवर्ड करें ना। अब ये बाबर के लिए बड़ा अच्छा मौका कल के लिए, 3 मैच है ना, 3 मैचों में 2 स्लो कर दे, सबके मुंह बंद कर अच्छा आमिर देगा। भाई, आप ये समझते हैं कि मुझ जैसे लोग या किसी हद तक, अगर आप बुरा नहीं माने तो आप जैसे लोग जितनी भी परफॉर्मेंस दे दें, कुछ लोग जो हैं वो ब्रांड वैल्यू पे क्रिकेट खेलते रहे, पूरे पूरे कैरियर उनके सिर्फ शक्ल सूरत पे ही रहे? तो बस ये आपने बात का खुद ही जवाब दे दिया, मैं इसमें कुछ नहीं कह सकता अली भाई। नहीं, आपने तो उस दौर में टीम को रिप्रेजेंट किया है ना, कि परफॉर्मेंस के बगैर भी जो है वो सिर्फ शक्ल सूरत पे खेलते रहे। बस मैं इसमें कोई जवाब नहीं दूंगा, आपने जवाब दे दिया। अच्छा ठीक है, सही है। सलमान आगा की कप्तानी को किस तरह से देखते हैं कि सलमान आगा को लोग कह रहे हैं कि जी अपने आप को बहुत पीछे वो कर रहे हैं और बतौर कप्तान उनको अपने आप को इवॉल्व करने की जरूरत है, अपना नंबर उनको नहीं छोड़ना चाहिए, सरफराज वाली गलती नहीं करनी चाहिए? ये मैं आपकी बात से इत्तेफाक करता हूँ, इसका मैं जवाब दूंगा। बिल्कुल सही कहा, अगर सलमान अली आगा नंबर 4 या 5 के अपने आप को फिक्स नहीं करा, अपने से पहले नमाज को भेज देता, अपने आप से फहीम अशरफ को भेज देता, अपने आप से पहले जनाब वो हारिस को भेज देता, वेरी सलमान आगा किधर है? वो 8वें 9वें नंबर का प्लेयर तो नहीं है। सलमान आगा ने काफी अच्छी इनिंग्सें खेली है, उसने 50 भी करना तो बैटिंग भी करनी आती है, मगर नंबर तो फिक्स करो ना भाई। हमें तो पता हो कि सलमान आगा का 5वें नंबर पे आना है। अब कभी फहीम आ रहा है, कभी वो हारिस आ रहा है, कभी वो नवाज आ रहा है, कभी वही आ रहा है, इस तरह नहीं होता। आपको एक नंबर जस्टिफाई करना पड़ेगा। अली भाई ये मेरी बात सुने, ये 4 अगर साइम अयूब, फहर जमान, हसन नवाज और ये फहर, ये सलमान फरहान, ये 4 प्लेयर आपके T20 के बहुत है, बता दूं। 5वां नंबर सलमान अली आगा, फहीम अशरफ है। मैं और नीचे किसी से बैटिंग नहीं चाहता। ये अगर ये 5 नहीं ना करके दे सकते, अगर ये 5 20 ओवर नहीं खेल सकते, तो फिर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। ठीक है। अच्छा दूसरी तरफ आप, चूंकि आपके साथ भी कैरियर में कई मरतबा ऐसा हुआ कि परफॉर्मेंस देने के बाद आपको बाहर कर दिया गया, ये सलमान मिर्जा को जो बाहर किया गया, बांग्लादेश में उन्होंने इतनी बुरी बॉलिंग नहीं की, काफी बेहतर बॉलर रहे, उसके बाद इस सीरीज में उनको ड्रॉप कर दिया गया, तो इस तरह फिर प्लेयर आप कैसे डेवलप करेंगे? नहीं, बात देखिए उसको बाहर नहीं किया गया। देखिए ये पहले टीम में अनाउंस हो चुकी थी, हालांकि उसको एज ए 16 मेंबर उसको टीम में रखना चाहिए था। उसने अच्छी बॉलिंग की है। अब देखिए ना, अभी यूए में T20 सीरीज आने वाली है ना, अब उसके अंदर मौका दे दें, वो कंटिन्यू टीम में वो रहेगा, वो खेलेगा, वो सीखेगा। जैसे शहनशाह अफरीदी की जगह पे आप उसको टीम में रखे, उसने परफॉर्म भी किया, उसने शो भी कर दिया। मगर ये मैं नहीं ये कहता कि अभी वो आ गया, अभी हमें इतनी उम्मीदें भी लगानी चाहिए कि यार ये आएगा तो हमें ठा करके हर मैच जिता देगा, नहीं होता। ये क्रिकेट है, हो सकता है इसको मार भी पड़ जाए, फिर आप कहेंगे यार टीम ये क्या हुआ, ये कहां से आ गया। इस तरह ही है, थोड़ा इन बच्चों को टाइम देना पड़ेगा। ठीक है, कल के मैच में क्या लग रहा है कि पाकिस्तान के क्या चांसेस हैं, क्या इम्कान हैं? पाकिस्तान को पहले बैटिंग करनी चाहिए या चेस में पाकिस्तान को जाना चाहिए? अली भाई मैच जीतना है हमें। हमारी अगर बारी आती है, जैसी हमारी बैटिंग लाइनअप है, हमें 300 अबव रन करने पड़ेंगे। अगर हमारी बॉलिंग है, नसीम शाह, हसन, जो हमारा शहनशाह अफरीदी का कमबैक हुआ T20 वनडे में, तो इनको भी परफॉर्म करना पड़ेगा। टीम वेस्ट इंडीज की वो टीम ही है जो मैंने आपको बताई है। अब वो इनकी बिखरी हुई टीम है, यंगस्टर लड़के। अब यार हम इन टीमों को नहीं गिराएंगे, हम इनको व्हाइट वॉश नहीं करेंगे, फिर हम किसको करेंगे? बड़ा बेहतरीन मौका पाकिस्तान। उल्टा डेरेन सैमी कह रहे हैं पाकिस्तान जैसी टीम को हरा के अपनी रैंकिंग हम बेहतर करेंगे, वो तो हमें खातिर में नहीं ला रहे हैं, हम उनकी क्या बात करें सर? नहीं, हमारी टीम बहुत बेहतर है उनसे जी। मैं वो ठीक है, हर एक कोच का यही माइंड होता है ना कि मैं जीतूं, वो कर सकता है वो। अच्छा सर, मेरे पास आमिर भाई 10 सेकंड है, ये बताइए हैदर अली वाला जो ये मामला हुआ है, आप उस टूर पे थे जब ग्रेनेडा वाला वाकया हुआ, इससे टीम के माहौल पे कैसा असर पड़ता है और प्लेयर की रिस्पेक्ट में कितनी कमी आती है? ये सब कुछ जो हैदर अली ने अगर किया है, तो क्या आपको लगता है कि ये सब कैसा टीम पे इसका इंपैक्ट आया होगा? अली भाई देखें, ये भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड की स्टेटमेंट भी आई हुई है। अभी मैं इसलिए कोई कमेंट्स नहीं करूंगा जब तक मुझे किसी चीज का रियलिटी ना पता चल जाए, कुछ चीज आगे नहीं निकलेगी, मैं उससे बात नहीं कर सकता। सॉरी, बुरा मत मानिए, नो कमेंट सर, इसके ऊपर मैं कोई बात नहीं कर सकता। ठीक है, चलें, आपकी राय और आपकी राय का मैं एहतराम करते हैं। थैंक यू सो मच। टेस्ट क्रिकेटर आमिर नजीर साहब हमारे साथ मौजूद थे और हमने आपको बताया कि हमने आमिर नजीर साहब को आज का शो किया क्योंकि ब्रायन लारा को उन्होंने आउट किया था और पाकिस्तान की फतह में बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। और कल ब्रायन लारा स्टेडियम में पाकिस्तान वेस्ट इंडीज के खिलाफ पहले वनडे में नबर्द आजमा हो रहा
रहा है। हम जिस तरह आपको बताते हैं कि बार बार कि हम क्रिकेट के अलावा दीगर खेलों को भी अपने शो का हिस्सा बनाते हैं, और जनाब जब तालीम की बात करते हैं और स्कूल्स की बात करते हैं तो स्कूल्स में जो बेहतरीन स्कूल वो होते हैं कि जो जहनी नशोनुमा के साथ जिस्मानी नशोनुमा पे भरपूर तवज्जो देते हैं। और जो महकमा तालीम है पंजाब का, उसने स्कूल्स के साथ मिलकर एक स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इनेकाद किया, जहाँ पे मोहम्मद यूसुफ भी बच्चों की हौसला अफजाई के लिए मौजूद थे। इस हवाले से इमरान लतीफ़ की रिपोर्ट है, आइए देखते हैं। तालीमी इदारों में खेलों के फरोग, ग्राउंड्स की बहाली के लिए तालीम और खेल के महकमे मिलकर काम करेंगे, जिसके तहत मुश्तरका स्पोर्ट्स फेस्टिवल का इनेकाद होगा और साबिक क्रिकेटर मोहम्मद यूसुफ से कोचिंग की खिदमात ली जाएंगी और मिलकर क्रिकेट समेत मुख्तलिफ शोबों में गाँव, तहसील और जिला की सतह पर खिलाड़ी अपनी सलाहियतें दिखा सकेंगे। वजीर तालीम राना सिकंदर और वजीर खेल का यौम आज़ादी की मुनासबत से खसूसी स्पोर्ट्स सरगर्मियों के इनेकाद का भी फैसला। स्कूलों और कॉलेजों में बंजर मैदानों को खेलों के लिए कारआमद बनाने पर इत्तफाक। सूबों में 1000 स्पोर्ट्स अकेडमियां बनाई जाएंगी, जहां क्रिकेट, हॉकी और दीगर खेलों को फरोग दिया जाएगा। सूबाई वज़रा का कहना था अब नौजवानों को शाम के औकात में भी तालीमी इदारों के ग्राउंड्स की इस्तेमाल की सहूलियात मिल सकेंगी। नौजवानों को इंग्लैंड में ट्रेनिंग और काउंटी खेलने का मौका भी मिलेगा। इमरान लतीफ़, GTV न्यूज़, लाहौर। लतीफ़ की रिपोर्ट आपने देखी कि स्पोर्ट फेस्टिवल जो है वो महकमा तालीम और स्कूल्स के इश्तराक के साथ बड़ी ज़बरदस्त तरीके से इस वक्त ऑर्गेनाइज किया जा रहा है, और हमें उम्मीद है इससे कि नया टैलेंट है जो है वो पाकिस्तान को दस्तयाब होगा। इस हफ्ते का हमारा ये आखिरी शो था, आज के लिए बस इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक फिर आपसे मुलाकात होगी। अली सलमान को पूरी प्रोडक्शन टीम के साथ इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।